नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा हुई है, प्रीलिम्स की परीक्षा, उसके पेपर के आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लगभग 30% होगा। ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है? तो देखिए, संगमरमर जो है वो अधात्विक है, बाकी के जो तीनों हैं वो सब धात्विक खनिज में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है वो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो सामने वाला क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? इसका जो आंसर होगा वो 12 जोड़ी होगा, 12 जोड़ी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक रहता है? इसका जो आंसर होगा वो उत्तरी भाग में जो वार्षिक तापांतर है मध्य प्रदेश में वो सबसे अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके से होता है? तो यह हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, आप क्या कहां से कहां तक बढ़ता है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी है, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर, ये इसका करेक्ट आंसर है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी का उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है? तो स्वाद बढ़ाने के लिए। आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, यही प्रश्न यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश वाले देख लेंगे। मैंने आंसर तो बता ही दिया है, आंसर में इंग्लिश हिंदी करने कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना है? प्रश्न, अगला जो प्रश्न है इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 28.12, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, पन्ना जिला हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सबसे आसान सा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? सिर्फ मध्य प्रदेश में इनमें से हीरा पाया जाता है। हीरा जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो ये गंगा बेसिन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश में जो जनजातीय संग्रहालय है ये किस प्रदेश में है? ये वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा डाउट है, ये शायद छिंदवाड़ा होना चाहिए इसका, इस पर थोड़ा सा डाउट है। एक बार ये लो आप लोग देख के बताइएगा, ये मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 20। आकांक्षा योजना, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की कोचिंग देने से। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ आप आइए, फिर हिंदी वाले पे आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग जो है वो उल्टा सीधा है, जैसे स्कैन करके मिला है वैसे मैं बना दे रहा हूँ, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? इसका जो आंसर होगा वो 23 फरवरी 2018 होगा। ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो इसका आंसर होगा विश्वामित्र पुरस्कार। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, ये तो आप सबको पता होगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, ओलंपिक अभी चर्चा में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुसाने। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की सिंचित नदी में संदेह है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, दोनों सही हैं तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा। आते हैं आप प्रश्न संख्या जो है वो 37वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा अरविंद पनगढ़िया, ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए, राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता है, आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो भोपाल राज्य के मूल संस्थापक जो थे वो दोस्त मोहम्मद खां साहब थे। आगे बढ़ते हैं। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा वो होगा गढ़मंडाला, ऑप्शन डी। ठीक है, ये है। अगर कुछ गलत होगा तो जरूर एक बार बता दीजिएगा, हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, तो 100% क्वेश्चन सही की गारंटी तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था, ये आप प्रश्न एक बार फिर से देखिए। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसने कहा था? तो ये जो 43वां प्रश्न है, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये अंग्रेजी वाला है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक एक करके हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि अरेंज्ड नहीं है, जैसा पीडीएफ मुझे मिल गया नेट से, मैंने उठा लिया। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने की थी। भारत के किस राज्य में सागौन का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सबसे अधिक है। अभी ऊपर परसेंटेज भी देखा था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भील जनजाति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, इसमें चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, घास के मैदान वाला प्रश्न। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन, ये देखिए आप, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, 3124, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 49, इसका आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 पढ़िए। निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं, वही है। अभिकथन है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कारण है, सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा रीवा जिले में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 54, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए, ये वाला बहुत आसान, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला पर्वत उद्यान इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, पद्मश्री भूरीबाई जो है वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विदिशा जिला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये अंग्रेजी वाला है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। यहां पर भी कथन दिया गया है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता है, तक होगा। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के कथन 1 और 2 जो हैं वो सही हैं। कथन नंबर 1 और 2 सही हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप लगा लीजिए, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसके बारे में 59वां प्रश्न जो है इसका हो जाएगा ए और बी, दोनों कथन सही है। यदि संबंधित राज्य के संबंध में करार करते हैं और संसद द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची
कि किस सूची में एक प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो सूची 1 की प्रविष्टि 72। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये होगा। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, बाल कवि बैरागी का जो वास्तविक नाम था वो नंदराम दास था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1994 का किया गया था। इसका आंसर होगा ए, 7 सागर नी नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? 62वां प्रश्न। ये प्रश्न आप ध्यान से देखिए एक बार। प्रश्न में आपको बताना है कि 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उज्जैन। उज्जैन में यह परिक्रमा होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 63 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो धनपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आप बताइए। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पुणे। आगे बढ़ें। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो प्राचीन नाम ऑप्शन ए होगा, काकड़ाम। इसका प्राचीन नाम जो था वो काकड़ाम था। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन बी। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम टांटिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म की फल का विकास होता है? इसका आंसर होगा रत्ना। ऑप्शन सी। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट व कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये वाला आंसर है इसका, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माता एवं शिशु के मृत्यु दर को कम करना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 71 है। 19वीं शताब्दी के मध्य, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? देखिए, इतिहास के जो प्रश्न आए हैं और पॉलिटी के जो प्रश्न आए हैं वो बहुत इस बार टफ क्वेश्चन आए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है WH रसेल। जो ऑप्शन ए है वो इसका आंसर है। हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ही इस बार हिस्ट्री में और पॉलिटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसका आंसर किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा जैसा कि अब तक मुझे पता चल पाया है इसका आंसर, उसके हिसाब से WH रसेल है। अगर कुछ और आपको आंसर लगता है तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ आते हैं। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन शायद छूट गया था क्या? भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1971। ऑप्शन डी। किस संगठन ने व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट को विकसित किया? ये जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए। किस संगठन ने व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को कैसे क्रम में विकसित किया जाए? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इसका आंसर जो होगा वो ग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन ए। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 79। आईपी प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। इसका आंसर होगा 128 बिट। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। इसका आंसर होगा सहयोगात्मक प्रकाशन। ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3142। इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4,
और इसका हो जाएगा 3142, ये गलत हो गया, ऑप्शन ए होगा। पहले का 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो नागालैंड में ये न्यूनतम रही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो तमिलनाडु और गुजरात में अधिक हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 82, तो सल्फर कच्चा माल नहीं है उर्वरक उद्योग के लिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर फिर से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए एल्ब्रुस जो है वो एशिया में नहीं है, ये वाला सुमेलित नहीं है। माउंट मैकिन्ले, किलिमंजारो, कंकागुआ सब सुमेलित है, बस एल्ब्रुस नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब कमेंट करके बताइए कि एल्ब्रुस किस महाद्वीप का है, पर्वत शिखर। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध घोष की समंत पासादिका, जो ऑप्शन ए है इसका, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न हुआ, हाँ ये हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, 87वां प्रश्न। देखिए चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देवल। सिंधु देश की राजधानी देवल थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो आंसर है 1945 में। आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगीरी किसकी रचना है? मासिर आलमगीरी जो है वो साकी मुस्तैद खां की रचना है, साकी मुस्तैद खां की रचना है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो प्रथम मनोनीत उपसभापति जो थे वो एच सी मुखर्जी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास में पनही तथा उपानह किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है जूता के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति भारत के स्वतंत्रता के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संदर्भ में है? प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के स्वतंत्रता के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है? तो ये राष्ट्रपति का निर्देश होता है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आए। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है, किस प्रकार का निषेध है ये? तो ये जो है वो जोखिमपूर्ण जो कार्य है उसमें, तो ये पूर्ण निषेध तो नहीं है, ऐसे है जो कि जिसमें कि ये जोखिमपूर्ण कार्य जो हैं फैक्ट्रियों में जोखिमपूर्ण कार्य, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो होना चाहिए युक्त निषेध। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगा तभी क्लियर होगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आ गए हैं इस बार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 95, इसमें जो कथन है 1 और 2 दोनों ही कैसे हैं? सही कथन है। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनना है आपको, इसमें से बताना है कि कौन सा पहले होता है। तो देखिए, निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ का प्रतिज्ञान और मंत्रियों का परिचय, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझे इसका आंसर नहीं पता है तो इसको कुछ भी बताने से फायदा नहीं है, इसको मैं छोड़ता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 96, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो एस के झा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे हैं? प्रश्न संख्या 97 का आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 243 का क्लॉज 1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपका कौन सा है? खैर, ये तो पेपर समाप्त हो गया हमारा। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न थे, इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े भी हैं और 1-2 क्वेश्चन में डाउट था जो कि मैंने बताया आपको। बाकी लगभग क्वेश्चन मैंने जितना बताया वो उसको देख के मैंने क्रॉस चेक करके ही वीडियो बनाया है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि सही ना भी हों,
तो देखिएगा, अगर आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़िए ताकि PDF आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।